हाय फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया और आज मैं आपको बताऊंगी वुड हैव बीन के डिफरेंस और हैड या हैड बीन का डिफरेंस। ओके। तो अगर आप इस प्रकार बोलते हो, अगर मैं थका नहीं होता तो पार्टी में चला गया होता। तो यहाँ पे सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में क्या बता रहे हैं कि कारण बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं थका नहीं होता। और दूसरे भाग में क्या बता रहे हैं कि उस कारणवश जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ या हो गया। ठीक है। तो दूसरे भाग में उस पहले भाग में जो कारण है उसकी वजह से दूसरे भाग का जो काम है या कुछ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ या हुआ, वो बता रहे हैं। ठीक है। तो पहले भाग में कारण है और दूसरे भाग में उस कारण की वजह से कोई काम नहीं हुआ या कुछ होना चाहिए था वो हो गया या नहीं हुआ, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आज हम वुड हैव बीन और हैड बीन में देखेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मैं थका नहीं होता तो मैं पार्टी में चला गया होता। तो मी मराठी में कैसे बोलेंगे? मी थकलो नसतो। ओके। जर मी थकलो नसतो तर पार्टीला गेलो असतो। ठीक है। तो आप इसे कैसे बोलोगे? पहले सेंटेंस को अगर मैं थका नहीं होता, तो यहाँ नहीं है। और मैं आपको हैड का मतलब समझा चुकी हूँ मेरे तीसरे या चौथे वीडियो में। तो आप उसे कैसे बोलोगे? अगर को इफ़ बोलोगे, इफ़ आई हैड नॉट बीन टायर्ड I would have gone to the party। ओके। तो जो पहले कारण में आप बता रहे हो तो वहाँ पे आपको हैड लगाना है, नहीं है तो नॉट लगाना है। और बीन कब लगाना है मैं आपको बताती हूँ, कब नहीं लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरे सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में जो कारण है जिसकी वजह से दूसरा सेंटेंस में जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो घटनी चाहिए थी, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ या हो गया, तो वहाँ पे वुड हैव लगेगा। वुड हैव बीन भी लग सकता है, वुड हैव भी लग सकता है, लेकिन बीन क्यों कहाँ लगाना है अब ये मैं आपको बताती हूँ। तो बीन आपको वहाँ लगाना है जैसे कभी कोई स्थिति हो। अब यहाँ पे कैसे थकना कोई काम नहीं है, काम कर यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। थकना यानी आपकी स्थिति है, आपका स्टेट है। ओके। आप थक गए हो तो वो आप कोई काम नहीं कर रहे हो पर आपका स्टेट है, अभी आप इस वक्त थके हुए हो, तो वहाँ पे बीन आएगा। और अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपके हाथों कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे बीन नहीं आएगा। ओके। तो इफ़ आई हैड नॉट बीन टायर्ड, तो यहाँ पे थकना यानी टायर्ड होना, यानी थका होना, तो वहाँ पे एक स्थिति है आपकी। तो आप बोलोगे इफ़ आई हैड नॉट, नॉट क्यों आया? क्योंकि नहीं है। इफ़ आई हैड नॉट बीन टायर्ड, अगर मैं थका नहीं होता, इफ़ आई हैड नॉट बीन टायर्ड, तो मैं पार्टी में चला गया होता। अब यहाँ पे देखिए, चले जाना ये काम है, जाना एक काम है, आप जाने का काम करते होते अगर आप थके नहीं होते, तो वहाँ पे बीन नहीं आएगा। मतलब जहाँ पे काम हो रहा है किसी के द्वारा, आपके द्वारा या किसी और के द्वारा, तो वहाँ बीन नहीं आएगा, हैव आएगा, वुड हैव आएगा और हैड भी आ सकता है। बट यहाँ पे कैसे दूसरा सेंटेंस है इसलिए दूसरे सेंटेंस में वुड हैव ही आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बीन नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। और जहाँ पे एक स्थिति है, किसी की भी स्थिति है, चीज़ की भी स्थिति हो सकती है। ओके। तो वहाँ पे बीन आएगा। और पहले सेंटेंस में आपको हैड लगाना है, हैड बीन या हैड नॉट बीन। बीन तब लगाना जब स्थिति है, अगर स्थिति नहीं है तो सिर्फ हैड नॉट और वो जो काम होने वाला है वो बोल के ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। तो आगे और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।
यदि उन्होंने आपका नंबर नहीं खोया होता, यदि उन्होंने आपका नंबर नहीं खोया होता तो वे आपको कॉल करते. देखिए, जर त्यांनी तुमचा नंबर गमावला नसता तर त्यांनी तुम्हाला कॉल केला असता. तो ये जो कॉमा के पहला सेंटेंस है, कॉमा की जो पहले सेंटेंस है वो सेंटेंस कारण है दूसरे सेंटेंस के ना होने का या होने का. तो जो पहला सेंटेंस है वहाँ पे आपको हैड लगाना है और जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ पे आपको वुड लगाना है. ठीक है. अब बीन और बीन नहीं लगाना है, वो स्थिति पे डिपेंड करता है. अगर किसी चीज़ की या आपकी स्थिति बता रहे हैं तो वहाँ बीन लगेगा, और अगर काम बता रहे हैं तो वहाँ बीन नहीं लगेगा. ओके, तो देखते हैं. यदि उन्होंने आपका नंबर नहीं खोया होता, इफ दे हैड नॉट लॉस्ट योर नंबर. उन्होंने यानी एक से ज़्यादा लोग, तो दे आएगा. इफ दे हैड नॉट. अच्छा, सब कुछ यहाँ पे एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पे सब पास्ट टेंस है और दोनों सेंटेंस नहीं हुए हैं. दोनों जो काम हैं वो नहीं हुए हैं. दोनों भागों के जो काम हैं वो नहीं हुए हैं. तो जैसे मराठी में बोलेंगे, जर त्यांनी तुमचा नंबर गमावला नसता. ओके, तो इफ दे हैड नॉट लॉस्ट योर नंबर. नाउ यहाँ पे नंबर खोने का काम हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे काम हो रहा है उनके द्वारा. अगर उन्होंने फ़ोन नंबर नहीं गुमाया होता तो वे आपको कॉल करते. और मैंने आपको बोला है सेकंड भाग में आपको वुड लगाना है, तो वो यहाँ पे भी कॉल करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी बीन नहीं आएगा लेकिन वुड के साथ हैव आएगा. तो आप बोलोगे दे वुड हैव कॉल्ड यू. दे वुड हैव कॉल्ड यू. और जहाँ पे भी हैव आएगा, हैड आएगा, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंसेस में बीन नहीं है. यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में बीन था हैड के साथ, और दूसरे वाले सेंटेंस में बीन नहीं था. ओके, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं. अगर वह परीक्षा पास कर लेती तो खुश होती. जर ती परीक्षा उत्तीर्ण झाली असती तर तिला आनंद झाला असता. अच्छा, पहला सेंटेंस क्या है, कॉमा के पहले वाला भाग क्या है, अगर वह परीक्षा पास कर लेती. तो ये कारण हुआ, तो खुश होती. ये उस पास करने की वजह से क्या उसकी स्थिति हुई होती, वो खुश होती. ये ना यहाँ पे देखिए स्थिति है उसकी. खुश होना कोई काम करना नहीं है, खुश होना एक स्थिति है. अब मराठी में देखते हैं. जर ती परीक्षा उत्तीर्ण झाली असती. तो उत्तीर्ण झाली असती मतलब पास कर लिया होता. तो यहाँ पे तो पास करने का काम हो रहा है. ठीक है, और ये कारण भी है, तो यहाँ पे हैड आएगा. और दूसरा जो भाग है उसमें तर तिला आनंद झाला असता. तो आनंद झाला असता ये कोई काम करना नहीं है, ये है उसकी स्थिति का होना. तो यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो वुड आएगा और हैव आएगा और बीन आएगा क्योंकि ये स्थिति है. और फर्स्ट पार्ट में हैड आएगा और यहाँ पे काम पास होने का काम हो रहा है उसके द्वारा, तो वहाँ पे बीन नहीं आएगा और हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास का पास्ट लगेगा. तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में, इफ़ शी हैड पास्ड द टेस्ट शी वुड हैव बीन हैप्पी. इफ़ शी हैड पास्ड द टेस्ट, अगर वे परीक्षा यानी टेस्ट या एग्ज़ाम पास कर लेती. इफ़ शी हैड पास्ड द टेस्ट, तो खुश होती. तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्थिति है उसकी. तर तिला आनंद झाला असता. आनंद होने मतलब कोई काम नहीं है, वो स्थिति है इंसान की. जैसे यहाँ थके होने की स्थिति थी तो आपने बीन लगा के उसे बोल दिया, तो उसी प्रकार यहाँ पे खुश होने की एक स्थिति है तो आप वहाँ पे बीन लगाओगे. शी वुड हैव बीन हैप्पी. और वुड क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि
ये पहले कारण की वजह से जो दूसरा चीज़ नहीं हुई है, तो सेकंड पार्ट हमेशा वुड लगेगा, और जो पहला जो कारण है जिसकी वजह से जो कारण है उधर हैड लगेगा। तो इस तरीके से हमको और दोनों सेंटेंस, दोनों जो चीज़ें हैं, जो दोनों भाग हैं, वो नहीं हुए हैं कभी। ओके, तो ना तो वो पास हुई और ना ही वो खुश हुई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि उन्होंने टिकट खरीदे होते तो वे संगीत कार्यक्रम में जाते। तो देखिए पहला भाग देखिए, यदि उन्होंने टिकट खरीदे होते, ठीक है, जर त्यांनी तिकीट घेतली असती। अब यहाँ पे तो काम हो रहा है, और क्योंकि पहला भाग है तो पहले तो हैड लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि काम हो रहा है तो बीन नहीं लगेगा। तो आप इसे कैसे बोलोगे? इफ़ दे, क्योंकि उन्होंने है तो उन्होंने के लिए दे आएगा। इफ़ दे हैड बॉट, खरीदना मतलब बॉट, बाय का बॉट हो जाएगा क्योंकि हैड है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। इफ़ दे हैड बॉट टिकट्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वे संगीत कार्यक्रम में जाते। तो यहाँ पे जाना यानी फिर से काम कर हो रहा है। तर ते कार्यक्रमला गेले असते। ठीक है, तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी बीन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे वुड आएगा क्योंकि ये दूसरा भाग है सेंटेंस का। पहले सेंटेंस में कारण है जिसकी वजह से वो दूसरा जो सेंटेंस है वहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे वुड आएगा और हैव आएगा। वुड के साथ हमेशा हैव आता है, कुड के साथ हमेशा हैव आता है, शुड के साथ हमेशा हैव आता है। और हैव जहाँ होता है वहाँ पे अगर वर्ब है, कोई काम हो रहा है, तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो गो का गॉन हो जाएगा। तो दे वुड हैव गॉन टू द फंक्शन, दे वुड हैव गॉन टू द फंक्शन। तो यहाँ पे ना तो यहाँ बीन आया और ना ही यहाँ बीन आया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि उन्होंने अपने काम की जांच की होती, ये पहला भाग है कॉमा के पहले। यदि उन्होंने अपने काम की जांच की होती, त्यांनी त्यांचे काम तपासले असते। तो यहाँ पे अगेन काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी बीन नहीं आएगा, लेकिन ये पहला भाग है तो यहाँ हैड आएगा। इफ़ दे हैड चेक्ड देयर वर्क, उनका काम यानी देयर वर्क। इफ़ दे हैड चेक्ड देयर वर्क, तो क्या होता है इस कारण की वजह से? तो वे ये गलती नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन काम हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तर त्यांनी ही चूक केली नसती। तो क्योंकि ये सेकंड भाग है तो यहाँ पे वुड आएगा और नॉट आएगा क्योंकि नहीं है, तो दे वुड नॉट हैव डन दैट मिस्टेक, दे वुड नॉट हैव डन दैट मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बीन नहीं देखा। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वे घर पर रहते तो सुरक्षित रहते। तो पहले देखते हैं, जर ते घरी राहिले असते। अगर वे घर पर रहते, तो यहाँ पे भी काम हो रहा रहने का। इफ दे हैड स्टेड होम, घर पे रहना यानी स्टेड होम। इफ दे हैड स्टेड होम, जर ते घरी राहिले असते। तो घर पे रहने की वजह से दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है हमें? तो सुरक्षित रहते, तर ते सुरक्षित राहिले असते। तो यहाँ पे सुरक्षित रहना यानी कोई काम नहीं है उनके द्वारा किया हुआ, ये स्थिति है, सेफ रहना, सेफ रहने की, सुरक्षित रहने की स्थिति है, तो वहाँ पे बीन आएगा। ओके, इस बार बीन आएगा। तो दे वुड हैव बीन सेफ। सेफ रहना, सेफ कोई क्रिया नहीं है। ओके, काम नहीं हो रहा है यहाँ, क्रिया यानी काम होना, तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, पर ये स्थिति है, सर्वनाम है, एडजेक्टिव है, तो वहाँ पे बीन आएगा। और वुड हैव आएगा क्योंकि ये सेंटेंस का दूसरा भाग है। ओके, तो दे वुड हैव बीन सेफ। इफ दे हैड स्टेड होम, दे वुड हैव बीन सेफ।
अगर वे घर पे रहते तो सुरक्षित रहते. जर ते घरी राहिले असते तर ते सुरक्षित राहिले असते. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अगर बस लेट ना होती, बसला उशीर झाला नसता. ठीक है, तो हम समय पर पहुंच जाते, तर आम्ही वेळेवर पोहोचलो असतो. ओके, अच्छा, बस का लेट होना, बस है तो वो लेट हो गई है तो वो कोई काम नहीं कर रही है, वो स्थिति है उसकी. लेट होना यानी उशीर होना यानी वो एक स्थिति है. ओके, तो यहाँ पे बीन आएगा. अब क्योंकि नहीं है, अगर बस नहीं लेट होती, बसला उशीर झाला नसता, तो हैड नॉट आ जाएगा. और क्योंकि पहला सेंटेंस है तो हैड आएगा. इफ द बस हैड नॉट बीन लेट. ठीक है, तो क्या होता, तो हम समय पर पहुंच जाते. अब हमारे द्वारा समय पर पहुंचने का काम हो रहा है. जाना यानी काम होना. तर आम्ही वेळेवर पोहोचलो असतो. ओके, तो यहाँ पे काम हो रहा है सेकंड सेंटेंस में. और क्योंकि ये सेकंड है तो इधर विड वुड तो आएगा ही, और काम हो रहा है तो बीन नहीं आएगा. वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम. यहाँ पे बीन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्थिति नहीं है, कोई काम हो रहा है. तो वहाँ पे जहाँ पे काम होता है वहाँ पे बीन नहीं आता है, और जहाँ पे काम नहीं होता है, कोई स्थिति होती है, तो वहाँ पे बीन आता है. वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. आप पार्टी में आते तो हम एन्जॉय करते. तुम्ही पार्टीला आला असता तर आम्हाला मजा आली असती. ओके, तो आप पार्टी में आते, ये पहला भाग है सेंटेंस का. तो यहाँ पे आने का काम हो रहा है, पार्टी में आने का काम हो रहा है, तो वहाँ बीन नहीं आएगा. और क्योंकि ये पहला भाग है सेंटेंस का तो हैड आएगा. तो इफ़ यू हैड कम टू द पार्टी, तो हम इंजॉय करते. यहाँ पे भी काम हो रहा है, इंजॉय करने का काम हो रहा है. तो तर आम्हाला मजा आली असती, तो वी वुड हैव enjoyed. We would have enjoyed. Okay, next sentence. अगर बारिश नहीं होती, if it had not rained. ओके, तो यहाँ पे बारिश होना यानी काम होना. ओके, तो यहाँ पे भी बीन नहीं आएगा. तो पिकनिक अच्छी होती. अच्छा, अच्छा होना यानी स्थिति है. ओके, तो यहाँ पे बीन आएगा. पाऊस पडला नसता तर पिकनिक छान झाली असती. ओके, तो छान होना या अच्छा होना एक स्थिति है, तो वहाँ पे बीन आएगा. तो दूसरे सेंटेंस में बीन आएगा और वुड के साथ लगेगा, वुड हैव के साथ. और पहले सेंटेंस में बीन नहीं आएगा क्योंकि बारिश होना एक काम है. तो इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड या हैडंट रेन, the picnic would have been nice. The picnic would have been nice. यदि आपने उसे परेशान ना किया होता, तो पहले सेंटेंस में क्या, पहले भाग के सेंटेंस में क्या रीज़न है, अगर आपने उसे परेशान ना किया होता, तो परेशान करने का अगेन काम हो रहा है. जर तुम्ही तिला त्रास दिला नसता, तो उसकी वजह से क्या है सेकंड सेंटेंस, तो वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होती. तो यहाँ पे भी होमवर्क पूरा करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी बीन नहीं लगेगा. तर तिने तिचा गृहपाठ पूर्ण केला असता. तो इफ़ यू हैड नॉट डिस्टर्ब्ड हर, शी वुड हैव फिनिश्ड हर होमवर्क. तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया बीन कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. बीन वहीं लगेगा जहाँ पे कोई स्थिति है. नाइस होना, हैप्पी होना, सैड होना, लेट होना, जल्दी होना, ये सारी स्थिति है. तो वहाँ पे हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव बीन, ये लगेगा, बीन लगेगा. लेकिन जहाँ पे स्थिति नहीं है, कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे बीन नहीं लगेगा. हैड नॉट रेन्ड,
शी वुड हैव फिनिश्ड, वहाँ पे बीन नहीं लगेगा। ओके, तो ये था वुड हैव बीन, हैड और हैड बीन के बीच का डिफरेंस। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।